अगर किसी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह वीडियो आपकी रूह को सुकून और ईमान को ताजगी देने वाली है। आज हम उन 11 रूहानी ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो अगर किसी खुशनसीब मर्द या औरत को नजर आ जाए तो यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उसके अल्लाह का वली और पसंदीदा बंदा होने की एक बहुत बड़ी और रोशन गवाही है। ये वह ख्वाब है जिनके जरिए रब करीम अपने बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है और उसे गैबी इनामों से नवाजता है। आखिर वह कौन से 11 मुबारक ख्वाब हैं जो आपकी तकदीर और रूहानी मकाम का पता देते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रूहानी इशारों की मुकम्मल गहराई में उतरेंगे ताकि आप अपने ख्वाबों में छुपे उन अल्लाह के पैगामों को सही तौर पर पहचान सकें। अजीज दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो के एक एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके इल्म में इजाफे के साथ साथ आपके दिल को नूर से भर देगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ईमान को मजबूत करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस नेक पैगाम की मोहब्बत में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। कुरान और हदीस की मुकद्दस तालीमात के साए में हम आपको उन ख्वाबों की हकीकत बताएंगे जिन्हें देखने वाला रब का महबूब और पसंदीदा इंसान होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की खास रहमतें उस पर बरस रही हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उन 11 ख्वाबों की तफसील शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर निहायत अदब और अकीदत के साथ आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश करें। दरूद की बरकत ही वह रास्ता है जो हमारी हर मुश्किल को आसान कर देता है। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद वला आली मोहम्मद कमा सल्लता अला इब्राहिमा वलाली इब्राहिमा इनका हमीद मजीद अल्लाहुम्मा बारक अला मोहम्मद वला आली मोहम्मद कमा बारकता इब्राहिमा वला आली इब्राहिमा इनका हमीद मजीद। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक अहम बात अपने जहन नशियों कर लें। ख्वाब चाहे कैसा भी हो, उसकी अपनी एक तासीर होती है, लेकिन याद रहे डरावने और बुरे ख्वाब अब कभी किसी से जिक्र नहीं करने चाहिए, क्योंकि वे अक्सर शैतान की तरफ से डाले गए वसव से होते हैं जिनका मकसद इंसान को परेशान करना होता है। अगर आप अपने किसी भी ख्वाब की सही ताबीर जानना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे इंसान के पास जाइए जिसके पास ख्वाबों का सही इल्म हो और जो दीन की गहरी समझ रखता हो। आप अपना ख्वाब अपने किसी बहुत ही अच्छे और वफादार दोस्त को भी बता सकते हैं, बशर्ते कि वह आपका सच्चा खैर ख्वाब हो। लेकिन याद रखें, अपना ख्वाब कभी ऐसे शख्स को ना बताएं जो आपसे जलन रखता हो या जिसके दिल में आपके लिए नफरत भरी हो। जादूगरों, फितना फैलाने वालों और गैर मुस्लिमों के सामने भी अपना ख्वाब बयान करने से बचें। अपनी राज की बात और रूहानी मंजर सिर्फ अल्लाह के उन नेक बंदों को बताएं जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, क्योंकि ख्वाब की ताबीर वही दे सकता है जो इसके काबिल हो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ख्वाब की मिसाल उस परिंदे की तरह है जो अड़प रहा हो। जब तक उसकी ताबीर बयान ना की जाए वह परिंदे के पैर पर रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी ताबीर बयान कर दी जाए वह सच हो जाती है। यही वजह है कि ताबीर हमेशा किसी नेक और अच्छी सोच रखने वाले इंसान से ही पूछनी चाहिए, क्योंकि आप जैसा बयान करेंगे वैसी ही ताबीर जाहिर होने का DDR रहता है। यह वह मुबारक वक्त होता है जब अल्लाह पाक अपने बंदे के दिल की सफाई को देखकर उसे रूहानी इशारों से नवाजता है। एक मोमिन के लिए सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक पैगाम की तरह होते हैं जो जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर उसकी मदद करते हैं। ख्वाबों को कभी मामूली ना समझे, बल्कि गौर करें कि कायनात का मालिक आपको क्या पैगाम दे रहा है। याद रखिए, ख्वाब की दुनिया हमारी रूह का आईना होती है। जब इंसान दिन भर पाक साफ रहता है, झूठ और हराम से बचता है और अल्लाह की याद में लगा रहता है, तो अल्लाह उसे ऐसे ही नूरानी ख्वाबों से नवाजता है जो उसके ईमान को ताजगी देते हैं। सच्चे ख्वाबों का यह सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा और यह अपने नेक बंदों के लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में सितारों को देखा तो उन्होंने अपना यह ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया था। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने चहेते बेटे से उस ख्वाब के बारे में सुना तो आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन यह कीमती नसीहत फरमाई।
ऐ मेरे प्यारे बेटे, यह ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज मत बताना। इसकी वजह यह थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके दूसरे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद जलन करते थे। इस वाक्य से हमें यह बड़ा साव मिलता है कि ख्वाब जैसी पोशीदा छुपी हुई बात हमें अपने सगे भाई को भी नहीं बतानी चाहिए, अगर हमें लगे कि वह हमारे लिए दिल से साफ नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आपको जरा भी शक हो कि कोई इंसान आपके हक में बेहतर नहीं है, तो उसे अपना कयाश वाब कभी ना बताएं, वरना वह आपकी खुशियों में रुकावट ढेलने या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इस दुनिया में जलने वालों की कोई कमी नहीं है जो दूसरों की रूहानी कामयाबी देखकर खुश नहीं होते। इसलिए अपनी इन रूहानी नेमतों को जितना छुपा कर रखेंगे, उनमें उतनी ही बरकत होगी और अल्लाह पाक की गैबी हिफाजत आपके साथ रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान अपनी नेमतों का बहुत ज्यादा चर्चा करता है तो नजर बद उसे घेर लेती है। इसीलिए अपने इन राजों को सिर्फ अपने पैदा करने वाले अल्लाह और अपने बेहद वफादार खैर ख्वाहों तक ही महदूद रखें। इससे आपकी रूहानी तरक्की का सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा और शैतान आपको आपके नेक मकसद से भटका नहीं पाएगा। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि आप उन 11 की हड्ड बाबों के बारे में जानने के लिए बेताब हैं जिनका हमने जिक्र किया था। हम चाहते तो शुरुआत में ही उनके अबाबों की लिस्ट बता देते, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो आपको उनके अबाबों से जड़ी जरूरी सावधानियां और अहम बातें पता नहीं चल पाती। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह आगाह करना है, ताकि आपका इल्म अधूरा ना रहे और आप किसी गलत इंसान को कहवा बताकर अपना नुकसान ना कर बैठे। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ और जानते हैं वह 11 मुबारक का ख्वाब। पहला ख्वाब, अगर आपको अपने ख्वाब में अल्लाह तबारक व ताला का कोई सच्चा वली नजर आए। कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में सिर्फ उनका मुबारक जिस्म या उनका खास लिबास नजर आता है, कभी उनके नूरानी बाल दिखाई देते हैं तो कभी उनका पूरा रोशन चेहरा हमारे सामने होता है। यह ख्वाब इस बात की दलील है कि आप पर अल्लाह का खास करम है। कभी ऐसा होता है कि ख्वाब में चेहरा तो नजर नहीं आता, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द बहुत ही प्यारी और पाकीज़ा खुशबू महसूस होती है। तो याद रखिए, अगर आपको अपने केशवाब में अल्लाह का कोई भी वली नजर आए तो यकीन कर लीजिए कि यह आपके लिए बहुत ही मुबारक शवाब है और यह आपकी रूहानियत की बुलंदी की एक साफ निशानी है। नंबर 2, दूसरा ख्वाब यह है कि अगर ख्वाब में सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैह अजमाइन की ज़ियारत हो जाए, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और जानिसार साथी थे। अगर खुलफा राशिदीन, अशरा मुबशरा या किसी भी सभी की ज़ियारत हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। नंबर 3, तीसरा ख्वाब यह है कि अगर आपने ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी भी नबी को